आज मैं ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो कि हमें अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करना चाहिए, लेकिन 90% लोग अपनी फैमिली से डिस्कस नहीं करते। और वो टॉपिक है पैसों का। पैसों से मुराद ये है कि जो हेड ऑफ़ द फैमिली है, जो फैमिली का बड़ा है, उसको डिस्कस करना चाहिए अपनी बीवी से और बच्चों से भी कि आपके पैसे आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं, ठीक है, कहीं इन्वेस्ट किए हैं, कहीं आपने सेविंग रखी है बैंक्स में या कहीं और, या आपने स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, जहाँ भी जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है वो डिस्कस करना चाहिए फैमिली के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ। मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो डिस्कस क्यों नहीं करते। ठीक है, डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, राइट। जब हेड ऑफ़ द फैमिली जब इस दुनिया से जाता है और अब उनकी फैमिली को उसके बारे में पता नहीं होता, ठीक है, तो वो बहुत ही बुरी हालत में चले जाते हैं। कई फैमिली आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी हैं कि वो फैमिली जो दूसरों की हेल्प करते हैं, आज वो हेल्प के जो ना मुंतज़र होते हैं कि उनकी कोई हेल्प करे, बिकॉज क्योंकि उनको पता नहीं है, ये नहीं पता, हम ये नहीं सिखाते कि हम अपनी फैमिली को कि यार इन्वेस्ट का तरीक़ेकार ऐसा है, ठीक है, और एक इन जगहों पे इन्वेस्ट किया जा सकता है और ये इन्वेस्टमेंट हमने की हुई है, ये आप भी। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके फादर के जाने के बाद जो उनको लगता था कि ये प्रॉपर्टी मेरे फादर की है या यहाँ इन्वेस्टमेंट है, इनको कंफर्म नहीं था। अब हुआ ये कि उनके जाने के बाद अब उनके जो पार्टनर थे उन्होंने कहा नहीं यार ये तो हमारा है, ठीक है, आपके फादर का तो था नहीं, जो था हम ऑलरेडी दे चुके हैं। क्योंकि कोई डिस्कस नहीं की, ना कोई डॉक्यूमेंटेशन वो फैमिली को दे कर गए होंगे भी तो वो फैमिली के पास नहीं है, ठीक है। तो वो फिर वो पैसे, वो प्रॉपर्टी, वो उनके फैमिली के किसी काम नहीं आ सकी। इंसान जितनी भी मेहनत करता है, जो भी पैसे कमाता है, बेशक वो अपनी फैमिली के लिए करता है, लेकिन हम अपनी फैमिली को एजुकेट नहीं करते अबाउट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो फाइनेंशियल हमारे जो प्लान होते हैं, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, वो अगर हम उनसे डिस्कस नहीं करते तो फ़ायदा क्या। फिर हमारे कुछ भी हो सकता है, ज़िंदगी को कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, सिमिलरली हम अगर औरतों को कहें, मैंने कुछ लोगों को कहा भी है कि यार आप अपने हस्बैंड से इन्वेस्टमेंट का पूछें या उनसे बताएं, या अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है तो कहें नहीं नहीं यार उन अल्लाह ना करे, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। बेशक आमीन, हम भी यही कहते हैं कि अल्लाह सबको सलामत रखे, लेकिन किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए, ठीक है, बीवी बीवी हो या बच्चे हों, बेटी हो या बेटा हो, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। बेटी को भी आप बताएं सारी चीज़ें, बेटे को भी बताएं, अगर बेटा भी है, दोनों हैं तो दोनों को बताएं। बेगम को भी बताएं कि यार यहाँ मेरी इन्वेस्टमेंट है, इन केस एनी प्रॉब्लम तो आप ये नंबर हैं, ये बैंक की इंफॉर्मेशन है, ये फ़लाँ इंफॉर्मेशन है, या फाइल है, ये जो भी है वो ज़रूर डिस्कस करें। वो फाइनेंशियली अगर एजुकेटेड होंगे फाइनेंस के हवाले से, तो देन वो फिर जो है ना वो सरवाइव कर सकेंगे अपनी ज़िंदगी, उसी को कंटिन्यू करते हुए वो कर लेंगे, बजाय इसके कि वो प्रॉब्लम में जाएं